बारूद की गंध से भारी है ये हवाएं, समंदर भी पूछे किस ओर जाएं, किस ओर जाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन की बात और आज हम बात करेंगे सीधी सरल भाषा में और बिना डर फैलाए लेकिन पूरी सच्चाई के साथ। तो दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो हालात हो रहे हैं वो सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच की लड़ाई मात्र नहीं है। ईरान का जो नया सुप्रीम कमांडर जो पहले वाले से भी बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है और कहावत सही भी है, सनम हम तो डूबेंगे तुमको भी लेके डूबेंगे। और आपको पता ही होगा मरता क्या नहीं करता। अब इस आग की लपटें खाड़ी देशों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कतर की। कतर के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने साफ कहा है कि ईरान ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं और ईरान ने अपने जवाबी हमलों में खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया। लेकिन समस्या तो तब खड़ी हुई जब सैन्य ठिकानों के साथ साथ वहां के नागरिकों को और ऊर्जा ढांचे पर भी मिसाइलों को दागा है। तो खाड़ी देश इसको लेके काफी नाराज हैं क्योंकि इस जंग में शामिल वो होना नहीं चाहते थे, लेकिन ट्रम्प साहब उनको खींच के लाए हैं। तो वे खुद को टूरिज्म, फाइनेंस और निवेश का सुरक्षित जोन मानते आए हैं और दुनिया को बताते आए हैं। लेकिन ना चाहते हुए भी आपको पता ही होगा कि दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे ही निकाले जाते हैं। आज यही हाल खाड़ी देशों का हो गया है। लेकिन अब क्या, ईरान के हमलों से उनकी जो सेव इमेज है और चमचमाती बिल्डिंगों वाली जो दुनिया है उसको बहुत ही बड़ा झटका लगा है। अब बात करते हैं बहरीन की। ईरान ने जहां अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया, यानी सीधा अमेरिका को मैसेज दिया जा रहा है। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से सुरक्षित है। अगर अमेरिकी सुरक्षा ढाल में ही खुद के ढाल में ही सेंध लग जाए तो किसको सुरक्षित रख पाएगा। तो यही खतरा खाड़ी देशों के ऊपर मंडरा रहा है। यही डर अब पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। अब खाड़ी देश जो सोच रहे हैं कि खुद की जो सुरक्षा नहीं कर पाएगा वो हमारी सुरक्षा कैसे कर पाएगा। अब सबसे बड़ा झटका, ईरान के जो सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत, उनकी मौत के बाद सत्ता का जो संतुलन पूरी तरीके से वहां पे हिल चुका है। कुछ शहरों में शोक मनाए जा रहे थे, कुछ जगहों पर जश्न मनाए जा रहे हैं। मतलब अंदरूनी अस्थिरता भी बढ़ती जा रही है। अब सवाल, क्या ईरान की जो मौजूदा सरकार मजबूत तरीके से खड़ी हो पाएगी और अंदरूनी उथल पुथल इस जंग को और भड़का देगी। आने वाले समय में जो सारी स्थितियां धीरे धीरे साफ हो जाएगी। अब बात करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट से जो कि ईरान ने असली गेम ही उसके थ्रू चेंज कर दिया है। दोस्तों, दुनिया के करीब 20% जो तेल है और गैस की जो सप्लाई है एक पतली सी जलधारा से गुजरती है, जिसको हम हॉर्मुज स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ईरान ने यहाँ पर जहाजों की आवाजाही पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। मतलब पूरी दुनिया का जो तेल मार्केट है वो ठप हो चुका है। इसका परिणाम यह हुआ कि गैस की कीमतों में 50% तक उछाल आ गए हैं। ब्रेंट क्रूड $80 से ऊपर तक पहुंच गया है। शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज है। अगर यह रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो भारत जैसे देशों में पेट्रोल, डीजल और महंगा हो सकता है। अमेरिका भी इतनी जल्दी नहीं चाहेगा कि युद्ध रुक जाए, क्योंकि युद्ध नहीं रुकेगा तो उनके हथियार खाड़ी देशों के जो है वो खरीदते रहेंगे, बिकते रहेंगे, आर्थिक रूप से उसको फायदा मिलेगा। साथ ही पेट्रोल में भी उसको भारी मात्रा में फायदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारी जगह पर पाबंदियां लगा दी हैं। मात्र एक अमेरिका ही है जिसकी तरफ पूरी दुनिया तेल को खरीदने के लिए देख रही है, क्योंकि रशिया पे उन्होंने रोक लगा दी है। खाड़ी देशों में कहीं रिफाइनरीज को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या खाड़ी देश सिर्फ बयान देंगे या वे भी अमेरिका के साथ खुलकर युद्ध में उतर जाएंगे। याद रखिए, अगर कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब खुलकर शामिल हुए इसके अंदर तो यह रीजनल वॉर नहीं रहेगा, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक वॉर बन जाएगा। हाल ही में खबर आई है कि ईरान ने धमकी दी है कि यूरोप ने भी
ईरान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। ईरान काफी गुस्से में और ये चीज सभी को पता है। यह वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो का पार्ट 2 भी देखना ना भूले, क्योंकि इसमें हम जानेंगे भारत पर इसका क्या असर होगा, चाबहार पोर्ट पे भारत का क्या गेम प्लान है और आने वाले महीनों में युद्ध की जो बढ़ती संभावनाएं हैं वो किस दिशा की ओर जा रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।